हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ पे चर्चा करेंगे जो 1.4 है। एनसीईआरटी का 1.4 वो एक्सरसाइज मतलब 1.4 पे जाने से पहले 1.4 पे जाने से पहले उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना और कैसे पढ़ना है, मतलब उसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। जैसे क्या होता है ना कि वो चैप्टर्स में 1.4 में हम लोग का जो पढ़ना है वो पढ़ना है सांद्र बउआ शांत और अशांत, शांत और अशांत आवृत्ति, शांत और अशांत आवृत्ति मतलब कि कौन भिन्न शांत है और कौन भिन्न अशांत है। अब यहाँ पर ध्यान देना, शांत और अशांत भी दो तरह का होता है। जैसे यहाँ पर दिखना, हम लोग क्या कहते हैं कि अगर दशमलव के बाद 2 या 3 या 5 या 6 या कहीं 7 या 8 दशमलव के बाद कोई अंक आ रहा है, अगर 5 अंक के बाद वो रुक जा रहा है, ध्यान देना, 5 अंक के बाद रुक जा रहा है या 4 अंक या 3 अंक के बाद वो रुक जा रहा है, तो इस आवृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। शांत आवृत्ति होगा बढ़िया से। इस आवृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? शांत आवृत्ति। और अगर दशमलव के बाद 2 3 4 8 7 7 8 मीन इस तरीके से 2 3 4 8 7 8 7 4 डॉट 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 सो ऑन, मतलब इस तरीके से चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये कभी रुक रहा है नहीं ना, नाम से ही पता चल रहा है शांत मतलब रुक गया और अशांत मतलब रुक नहीं रहा। यानी दशमलव के बाद कोई अंक कभी नहीं रुक रहा है, वो चलते रहा, मतलब कभी कट विभाजित नहीं हो रहा, मतलब पक्का पक्की नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आवृत्ति है ये क्या आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति है, ठीक ना, ये अशांत आवृत्ति है। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग ये शांत है और ये शांत आवृत्ति है, ठीक ना। हम लोग कोई भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को हम पकड़ सकते कैसे कि वो शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखना, इसको एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। जैसे मान कर चलो कि अगर 8 बटा या 1.25 है, तो क्या हम लोग भाग देंगे तब ना पता चलेगा कि ये शांत है कि अशांत। लेकिन परीक्षा में जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो ये नहीं बताएगा कि इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको भाग देंगे तो हमें टाइम लगेगा, या तो बोल रहा है कि बिना भाग किए हुए, मतलब भाग नहीं करना, बिना भाग किए हुए इस भिन्न को बताना है कि ये भिन्न क्या शांत है कि अशांत है। देखते हैं हम लोग 1/25 बिना भाग किए हुए, तो ध्यान देना, आराम से हम लोग देखेंगे कि बिना भाग किए हुए किसी भी भिन्न को हम लोग बता सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत। कैसे बता सकते हैं? ध्यान दो, हमको पता है कि कोई भी भिन्न P/Q के रूप में होता है, तो कोई भी भिन्न जो है वो P/Q के रूप में होगा। तो P/Q के रूप में होगा, शांत कब होगा?
ठीक ना। लिखेंगे कि शांत कब होगा, कोई भी भिन्न P बटा Q के रूप में होगा, यह भिन्न शांत होगा। कब? यह मतलब P बटा Q यह भिन्न शांत होगा जब Q जो हो ना, ये Q नीचे हर ध्यान दे, जब ये Q जो है ना, Q का मान, Q जो है, Q का वैल्यू 5m गुने 2n का रूप होना चाहिए। जब Q बराबर इतना का कोई चीज रूप हो, मतलब Q का जो मान है, Q को जब हम लोग तोड़ेंगे, P को नहीं देखना, Q को देखो, Q को जब हम लोग तोड़ेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे, Q को गुणनखंड करेंगे, Q को, तो वो कितना कितना के फॉर्म में आना चाहिए, 5 और 2 का फॉर्म में, 5 और 2 का। अगर 5 और 2 का फॉर्म में आ रहा है क्यों, तो समझो कि ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। देखो ना, P बाई Q यह शांत या भिन्न शांत होगा जब Q बराबर कोई चीज, Q बराबर 5m गुने 2n का रूप होगा। मतलब कि Q को हम लोग गुना खंड में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसका कितना का रूप होना चाहिए, 5 और 2 का। और mn जहां m और n कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी mn क्या होगा, कोई पूर्णांक। एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शांत मतलब है कि शांत क्या, एक एग्जाम्पल के देकर दिखाते हैं। जैसे देखो, जैसे मान कर चलो कि 1/125 है, 1/125। अब बोल रहा है कि बिना भाग दिए हुए, मतलब बिना भाग नहीं करना, बिना भाग को बताए कि ये 1/125 शांत आवृत्ति है कि अशांत। तो कुछ नहीं देखना, Q को तोड़ो, यहाँ पे Q कितना है, 125, तो 125 को हम लोग तोड़ेंगे, Q को तोड़ेंगे, ये जो नीचे वाला Q है ना, ऊपर P है, नीचे Q है, Q को तोड़ो। जब हम लोग Q को तोड़ते हैं तो 5 कितना, 25, फिर 5 कितना, 5 और फिर 5। इसका मतलब कि जब हम लोग Q को तोड़े तो Q कितना के फॉर्म में आ, देखो तो 5 के पावर 3। और कहो कि सर यहाँ तो 5 के पावर 3 आ गया, लेकिन 2 तो है नहीं। तो बउआ 2 कुछ नहीं तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी कोची है, पूर्णांक। यहाँ पे क्या लिखे, m और n कोची है, पूर्णांक, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है कि नहीं। तो इसका मतलब कि 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। और किसी का पावर, किसी भी अंक या किसी भी चर या किसी भी अचर या कोई भी क्वांटिटी कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 1 तो होना चाहिए, 1 तो था ही, तो इसका मतलब 1 के जगह हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो यहाँ पर ध्यान दो कि 1/125 में Q का जो मान है, Q का जो वैल्यू है वो 5 के पावर 3 और 2 के पावर 0 के रूप में गुणनखंड हुआ कि नहीं। इसका मतलब कि 1/125 कोची है, शांत है। और देखना 1/125 क्या है, ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंस है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। निम्नलिखित में दे दिया जाएगा 1/125 शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है। तो क्या बोलते बउआ कि अशांत आवृत्ति, तो लिखेंगे 1/125 एक कोची शांत आवृत्ति, एक शांत आवृत्ति है, क्योंकि Q बराबर 5 3 गुने 2 0 का रूप है कि नहीं। क्यों है, तुमको पूछेगा कि क्यों बउआ 1/125 शांत आवृत्ति क्यों है, क्योंकि 5
और 2 का रूप है, Q जो है 5 और 2 का रूप है। एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, आज देख सब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ लो, और घर जाकर जो एक्सरसाइज है ना वो एक्सरसाइज को क्या करो, बनाओ। वही चीज़ बता रहे हैं, एक्सरसाइज में भी वही है। अब तुमको गुणनखंड कर, अभी ये भी नहीं करने आएगा, तोड़ने भी नहीं आएगा, तो कैसे होगा, ठीक है। यानी Q जो है, Q को देखना आराम से, लेकिन इसको देख लो, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, तुम लोग घर पर देखना, ठीक ना। सिर्फ Q को देखना, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ठीक ना। और इसी से पता चलता है कि वो शांत आवृत्ति है कि शांत आवृत्ति है। इसको डालते हैं। अब ध्यान दो, अभी हम लोग देखें कि P/Q के रूप में, यानी कि जो भिन्न होगा P/Q के रूप में होगा, वो शांत तब होगा जब Q 5 के पावर m और गुने 2 5 के पावर n हो। m और n दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा। m और n दोनों क्या था, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब समझता है तो लोग, ठीक ना। अब बात कभी कभी ये आ जाता है कि इधर है 8 है ये है, और ये 128 है, ये 8 है और ये कितना है 128 है। तो पहले जो कट रहा है, अब तो हमको बोल रहा है ना कि चलो 8/128 को बताएं कि शांत आवृत्ति है कि अशांत। तो पहले देखो 8/128 को पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कट रहा है तो उसको कट रहा है तो पहले काट देना। ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्ट, हाँ सर आप तो बताएं कि 128 को डायरेक्ट मतलब उसको खंडित कीजिए, नहीं, पहले कट रहा है ना तो काट देना। क्योंकि अभी जो बताए थे 1/125 था, क्योंकि एक तो कट नहीं रहा था तो इसलिए उसमें तो बता दिए। लेकिन यहाँ पर देखना 8 को पहले काटो आराम से, क्या करो, मतलब कट रहा है ना दोनों, तो काटो। ये कितना बार में कट रहा, एक चोटी कट रहा है ना, 16 बार में ही कट रहा है, सही कटा ना, 16 बार में, 16 या 8 28 से। इसका मतलब पहले काट लेना आराम से, और तब इसको फिर बताना कि ये शांत आवृत्ति है कि अशांत। अब ध्यान दो, 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को खंडित करो, मतलब कि खंड में करो, गुणनखंड करो, तो 2 कितना 8, फिर 2 4, फिर 2 2 और 2। इसका मतलब 2 के पावर कितना, 2 के पावर 4 और 5 के पावर इस बार कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 नहीं ना कुछ, तो 5 नहीं तो 5 के पावर 5 के पावर 0। अब यही बता, ये शांत है क्या शांत, शांत। एक ही बात देखना, अगर 2 2 2 2 मतलब Q को तोड़ रहे नीचे वाला को, अगर 2 2 2 आ रहा तो भी शांत होगा, 5 5 5 आ रहा तो भी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आ गया तो समझो कि वो आवृत्ति, वो भिन्न जो है वो शांत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अशांत। फॉर एग्जाम्पल एक और हम लोग देखते हैं, जैसे 1/15 को देखो, 1/15 को देखो, 1/15 को हम लोग जब हम तोड़ेंगे तो कितना 3 5। अब तो ही बताओ, इसमें तो 5 है और साथ ही साथ क्या है 3 है। ये है शांत है कि शांत है, ये शांत है कि अशांत है, ये क्या है अशांत है ना बउआ। क्यों अशांत है, क्योंकि 5 2 और 5 के अलावा कहाँ गया, 3 आ गया, तो बोलना 2 और 5 के अलावा 3, 2 तो है ये नहीं, 2 के पावर कितना है 0 है, लेकिन यहाँ पे 3 आकर ये पूरे आवृत्ति को, मतलब ये पूरे को क्या कर दिया, गड़बड़ा दिया। मतलब ये 3 जैसा ही आया तो मतलब कि 1/15 क्या हो गया, अशांत हो गया। समझा ना, कोई बड़का चीज है, खाली 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो समझो कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलो, तो हम लोग शांत और अशांत अच्छी तरीका से डाले, कटेगा तो उसको काट लेना। शांत और अशांत की क्या मतलब डिफिनेशन है, जैसे शांत होने के लिए कोई भिन्न शांत होगा, इसका डिफिनेशन क्या है कि वैसा भिन्न जिसका Q का गुणनखंड 5m और 2n का फॉर्म यानी रूप होना चाहिए, जहां m और n दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। यहाँ देख लिए दोनों का कैसे कैसे टूटा। चलो, शांत भी और अशांत भी दोनों देखे कि नहीं है। अब बात यहाँ कभी कभी ये आ जाता है कि ये देखो, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति
अशांत आवृत्ति दो तरह से होता है। अशांत आवृत्ति दो तरह का होता है, एक पुनरावृत्ति और एक अनावृत्ति। जैसे 3.0.3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखो तो दशमलव के बाद ये रुक नहीं रहा, ये अशांत है, ये अशांत है, लेकिन इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वैसे ध्यान दो, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में बहुत का फर्क है। देख, ये दशमलव के बाद एक ही अंक दोहरा रहा, दशमलव के बाद एक ही अंक दोहरा रहा, इसका मतलब 0.3 पे बार या रेकनिंग चल रहा है कि नहीं। ये इसको हम लोग P/Q के इसको लिख सकते हैं ना, 0.3 पर बार, यानी 3 पर क्या रेकनिंग। लेकिन इसको रेकनिंग नहीं चढ़ा सकते, तो इस पे बार नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कोई फिक्स नहीं है जोचिमन, मतलब जो नंबर एक नंबर फिक्स नहीं आ रहा, 7 8 फिर 7 फिर 8 आना चाहिए था, लेकिन 4 फिर 8 आ गया, फिर 7 फिर 8 फिर 4, मतलब इधर उधर हो रहा, एक निश्चित आ रहा है। नहीं देखो तो देखो यहाँ तक, देखो 7 यहाँ तक, फिर देखो गड़बड़ी, कहीं से एक ही चीज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम बोल दें कि 0. देख इधर, इसमें दोनों में फर्क है। ये क्या है, इसको ये परमेय संख्या, ध्यान देना, लेकिन ये क्या है अपरमेय, क्योंकि ये जो है बउआ, इसको बोलेंगे पुनरावृत्ति और इसको बोलेंगे अनावृत्ति। मतलब इसको पुनरावृत्ति मतलब कोई चीज दशमलव के बाद पुनः से वृत्ति हो रही, मतलब एक ही नंबर आ रही है। पुनरावृत्ति को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अनावृत्ति को P/Q के रूप में, अब इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख कर दिखाएंगे, लेकिन इसको नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे तो 0 0 0 0 0 कभी कटेगा, जब नीचे हटवे नहीं करेंगे तो बताए भी थे ना हम। चलो एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 पूछेंगे जो बताना, 8 7 7 8 7 7 फिर 7 8 7 डॉट डॉट डॉट। बताओ तो ये परमेय है कि अप्रमेय है? मतलब ये पुनरावृत्ति है कि अनावृत्ति है? ये पुनरावृत्ति है। देखो तो 3 हो के बाद हमेशा रिपीट हो रहा है कि नहीं? देखो 7 8 7 7 8 7 और फिर से 7 आ रहा, फिर 8 7 फिर 7 8 7, मतलब ए हुआ एक 3 अंक के बाद फिर से वही अंक आ रहा। तो इसका मतलब इसको भी P/Q के, इसका मतलब हम इस पर रेकनिंग चढ़ा सकते हैं ना, ऐसे रेकनिंग चढ़ा सकते हैं, मतलब बार चढ़ा सकते हैं ना रेकनिंग। तो इसका मतलब कि ए भी जो नंबर था, ए भी क्या था, पुनरावृत्ति था, पुनरावृत्ति, मतलब ये से पुनरावृत्ति। तो इस चैप्टर में हमको अनावृत्ति और पुनरावृत्ति भी जानना था। अनावृत्ति क्या होते है बउआ, कि जब दशमलव के बाद कोई अंक निर्धारित ना हो, मतलब एक निश्चित निर्धारित अंक ना हो। जैसे में देखो कोई निश्चित है निर्धारित, लेकिन इसमें निर्धारित है कि नहीं, 3 हो के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, और इसमें देखो दशमलव के बाद एक ही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो ये पुनरावृत्ति और ये अनावृत्ति था, ठीक ना। अब बात आया कि सर पुनरावृत्ति को आप P/Q के रूप में क्यों लिख सकते, कैसे लिखेंगे? और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता 0.3 को P/Q के रूप में लिखो, सॉरी 0.3 ध्यान से, या 0.3 पे रेकनिंग, 0.3 पर रेकनिंग को P/Q के रूप में लिखे, ध्यान देना। ए हुआ 0.3 हो और इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए बोले तो क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाकर 10, ये ना करेंगे। 0.7 हो तो इसको पॉइंट उड़ाकर कितना, 10, ये तो लिख देते हैं, ये लिख देंगे ना हम। लेकिन अगर रेकनिंग हो, याद है, अगर 0.3
रेकनिंग हो, मतलब 0.3 पर रेकनिंग है। किस पर रेकनिंग है? 3 पर रेकनिंग है। इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 0.3 रेकनिंग को या 0.3 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें, मतलब इसको P/Q के रूप में लिखें। कुछ नहीं करना, आराम से ध्यान दो। इसको P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है? 0.3 पर रेकनिंग यानी बार। इसको हम लोग कैसे कहते हैं? देखो ये बार बार आ रहा है ना 3, इसलिए इसको बार बोलते हैं, बार बार। ठीक है, 0.3 पर रेकनिंग को हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आराम से इसमें एथी नहीं उड़ाएंगे, क्या बोलता है, दशमलव नहीं उड़ाएंगे। हाँ, पहले दशमलव उड़ा लो आराम से। दशमलव जब हम लोग उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो 3 आ जाएगा। दशमलव के बाद हम लोग क्या करते थे? जब 0.3 था तो दशमलव उड़ाकर 1 लेते थे और 1 के बाद जे को दशमलव के बाद अंक था उतना 0 पड़ता था, ये ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, रेकनिंग वाला में क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितना रेकनिंग रहेगा ना उसके लिए उतना क्या पड़ता है? 9 पड़ता है। क्या पड़ता है? 9। दशमलव के बाद जितना रेकनिंग रहेगा, जितना नंबर पर रेकनिंग रहेगा, रेकनिंग मतलब बार रहेगा, उतना ही हम नीचे में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो ये कटेगा 3 यानी 1/3। देखो तो मतलब 0.3 को 1/3 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 0.3 पर रेकनिंग को P/Q के रूप में लिखे, तो लिख देंगे ना ऐसे। अच्छा ये देख लो, अगर 2 को रहा ऐसे 0.2 8 दोनों पर रेकनिंग, दोनों पर रेकनिंग, ये दोनों पर रेकनिंग, तो इसको कैसे लिखेंगे? 28 पहले लिख देंगे आराम से ना, दशमलव उशमलव भूल जाना। फिर के गो पर रेकनिंग है? 2 गो पर। दशमलव का 2 अंक पर रेकनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे 2 9 पड़ेगा। कितने 9 पड़ेगा? 2 9 पड़ेगा। कितना 9 हुआ? 2 9 पड़ेगा। और यही हमारा क्या हो गया? P/Q के रूप में आ गया कि नहीं है? अब कहो कि सर अगर रहा 1 पर रेकनिंग रहा, मतलब 1 पर रेकनिंग रहा और 1 पर रेकनिंग नहीं रहा, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 7 8 आराम से लिख देंगे। के गो पर रेकनिंग है दशमलव के बाद? एक ऊपर तो एगो 9 और के गो पर नहीं है, एगो पर नहीं है। तो जिस देखो दशमलव के बाद जितना पर रेकनिंग होता, जितना पर बार होता, दशमलव के बाद जितना पर रेकनिंग होता उसके लिए 9 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितना पर रेकनिंग, जितना अंक पर रेकनिंग नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। इसका मतलब एक ऊपर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 0। और एक बात और, जिस पर रेकनिंग नहीं होगा वो चीज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब 7 यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा? 71/90। देखो दशमलव के बाद जितना पर रेकनिंग रहेगा उसके लिए 9 और जितना पर रेकनिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0। उसके लिए क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक ना। इस चीज को देखना आराम से, क्योंकि ये सब भी आवृत्ति पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और 10th क्लास में हमेशा ये चीज हमेशा पूछेगा, रेकनिंग वाला और ये पूरा, ठीक ना। अब ऐसे रहा, ध्यान दो, जैसे 2 दशमलव या 3.3 पर रेकनिंग है, 3.3 पर रेकनिंग है, क्योंकि अब अभी तक तो हम देख रहे थे कि दशमलव के पहले क्या था? 0 था, है। लेकिन अब दशमलव से पहले कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक, यानी 0 तो देख ही रहे थे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कोई प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक ना, जो भी हो प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4, अब देखेंगे दशमलव के पहले, तो उसको P/Q के रूप में हम लोग कैसे लाएंगे? इसको P/Q के रूप में, देखो इधर, इसको लिख सकते हैं 3 को 3 पर 0.3 रखने को दिक्कत है, जोड़ेंगे तो फिर वही ना हो जाएगा। 3 को अलग रखने दो, इसको लिख सकते हैं ना अब के जैसा 3/9 कर, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कटेगा तो 1/3, तो 3 + 1/3, ऐसे लेंगे तो कितना? 3 और 3 9 + 1 = कितना? 10/3। जब तू इसका फिर भागा देगा ना, 10/3
3, 10 में 3 से भाग देंगे तो 3.3 डॉट 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 सो ऑन, मतलब ये चलते रहेगा। ये देख यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं इस टॉपिक में, शांत सीख रहे हैं, अशांत, और साथ ही साथ दशमलव के लिए पुनरावृत्ति, अनावृत्ति। पुनरावृत्ति को कैसे हम लोग P/Q के रूप में लाते हैं वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, कि पुनरावृत्ति को कैसे हम लोग P/Q के रूप में लाते हैं। और पुनरावृत्ति कभी भी होगा तो वो परमेय संख्या होता है। क्या होता है? परमेय संख्या होता है। ये बात को ध्यान रखना, पुनरावृत्ति हमेशा परमेय संख्या होता है, क्योंकि पुनरावृत्ति को P/Q के रूप में लाया जा सकता है। जैसे ये देखो ना, ये नहीं था 3 डॉट 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 शो ऑन, बहुत दूर तक जा रहा है, कहाँ तक पता नहीं, ठीक ना। तो इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लाए कि नहीं, देखो इसको लाए ना P/Q के रूप में, यानी पुनरावृत्ति हमेशा P/Q के रूप में होगा। और अनावृत्ति जैसे हम लोग को एक्सरसाइज में देखा जाए तो नीचे में देखो क्वेश्चन नंबर 1.4 के 3 में देखना, वही चीज़ लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय है तो P/Q के रूप में रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखो नंबर 1 ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। और नंबर 2 ये परमेय है कि नहीं, देखो तो नहीं, ये अपरमेय संख्या है क्योंकि ये अनावृत्ति है। और नंबर 3 जो है ये पुनरावृत्ति है, इसका मतलब ये परमेय संख्या है, ठीक है। साथ ही बोला है कि इसके Q के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, तो Q जो शांत होगा उसको हम लोग Q के नहीं लिख सकते हैं कि इसके Q को 5m और 2n के रूप को में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये पहला का और तीसरा का लिखा जा सकता है 5, और इसको लिखा मतलब दूसरा का को लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का था, ठीक ना। शांत और अशांत देखे, पुनरावृत्ति देखे, और अनावृत्ति देखे, इससे एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। बहु देखो एक्सरसाइज पूरी तरीका से बन जाएगा। हम पूछना चाहेंगे कि बताओ, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज इस पे नहीं बनेगा तो बोलना, उसको हम कल बता देंगे आते वक्त, ठीक ना। नहीं तो अन्यथा सब बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं एकदम ईजी। एक देख लेते हैं 35 बटा कितना 50, 35 बटा 50, 35 बटा 50। अब बताओ कि ये शांत है कि अशांत, मतलब शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति। चल देखते हैं। पहले कटेगा तो काट देना, 5 सते 35 और ये 10, इसका मतलब ऊपर से हमारा नीचे 10 को हम लोग तोड़ेंगे। हमेशा P1 कटला के बाद, मतलब विभाजित जो कट रहा है उसको कटला के बाद हमेशा Q को देखना, कुछ को देखना Q। तो Q को देख रहे हैं तो Q का भाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, देखो 5 गुने 2। 10 जो है 5 गुने 2 में टूट रहा है, इसका मतलब कि ये शांत है क्योंकि 5 और 2 में टूट रहा है। तो इसका मतलब कि 35 बटा जो 50 है वह है शांत आवृत्ति है। तो आवृत्ति है। अच्छा बुक ही का चिन्ह बताएं, यानी बुक में से 1.4 में से जितना भी प्रश्न है वो अभी जो बताए हैं सी वाला, ठीक है। क्या वाला 7 वाला, 1 का 7 देखो, यानी 1.4 में सब का सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है वो सब इसी तरीका से बन जाएगा। कौन तरीका से? जो तरीका का हम अभी बेसिक दिए वही तरीका पे सब का सब बन जाएगा। बना कर देखना, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। चलो एक बच्ची पूछ दी है कुछ 1 का 7 पूछी है, 1 का 7 इधर गया ये ना। अच्छा 129 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब यहाँ पर ध्यान दो, हाँ सब गुना है इस सब का बीच में, ठीक है। इस सब का बीच में कुछ नहीं तो क्या गुना। अब ये शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है? देख सही लिखा है ना, क्वेश्चन देख ला बढ़िया से। चलो अब देख कर ही पता चल रहा है बउआ, अब देख कर ही पता चल रहा है कि इसमें 2 का पावर कितना है 2 है। अब 5 के पावर कितना है 7 है, और 7 के पावर कितना है 5 है। 7 के पावर ना आ गया,
7 के ना पावर आ गया। और हम शांत होने के लिए क्या बताए थे कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 7 के पावर 5 आ गया। इसका मतलब ये 7 के पावर 5 आया, इसी के कारण ये जो भिन्न है वो क्या है, अशांत हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम था, यही ना बहुआ, 7 के पावर 5 आ गया। अगर 7 के पावर 5 नहीं आता तो ये आवृत्ति क्या हो जाता, शांत होता। लेकिन 7 के पावर 5 होने से यह आवृत्ति अशांत है। कोई दिक्कत, आवृत्ति अशांत है, ठीक है। बस इसी तरीका से हमारा एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। अभी जाकर बना कर देखो, ठीक है। इसी तरीका से एक्सरसाइज 1.4 का प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले उसी चीज को बताते हैं जो कि एक्सरसाइज में है, क्योंकि एक्सरसाइज वाला हम इसलिए नहीं बताते हैं जो बताना होता है, लेकिन ज़्यादातर एक इसलिए नहीं बताते क्योंकि कुछ बच्चा के लिए भी छोड़ देते, ताकि वो बच्चा मेरे जो लेक्चर को देखकर वो चीज़ को बना सके। जितना बनाए उसमें आज हम लोग कितना क्लियर किए, शांत क्या है, शांत आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति क्या, अशांत आवृत्ति मतलब दशमलव के बाद वो कभी रुकेगा नहीं, दशमलव के बाद चलते रहेगा। और शांत आवृत्ति मतलब दशमलव के बाद वो रुक जाएगा। शांत आवृत्ति का पहचानने का नियम, बिना भाग देकर जो Q हो वो 5 और 2 का, यानी 5 के पावर m और 2 के पावर n का, जहाँ m और n दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। तो ये सब हम लोग चीज़ देखे, और रेकनिंग वाला भी देखे, यानी बार लगा हो उस तरीका से देखे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम लोग जाकर अब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे तो पक्का बन जाएगा। जाकर देखना एक्सरसाइज बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर हम इनबॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे, चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।